अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। अब इसमें जो एक्सरसाइज 7.3 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डू नॉट यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स और कैलकुलेटर। यानी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी है, जैसे टेंजेंट 30, टेंजेंट 330, सीकेंट 330। और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। तो अब आपको मैं सिखाऊंगा कि अगर कैलकुलेटर आपके पास ना हो और टेबल भी यूज़ ना करना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो याद रखना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व से करने से पहले दो तीन चीज़ें याद रखनी है। कि अगर आपके पास ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो, यानी इफ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल एंड वन एंगल इज 45 डिग्री। यानी ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है और एक एंगल आपके पास 45 है, तो फिर क्या होगा। अब आपने याद रखना, देखें जब भी एक ट्राइंगल राइट एंगल होगी। अब देखें, ट्राइंगल राइट एंगल है और इसमें एक एंगल 45 है, जैसे ये ए सी और ये बी। अब ये आपके पास एंगल 90 हो गया। अब ये एंगल 45 है। अंडरस्टूड है, जब ये 45 होगा तो ये एंगल बी भी 45 होगा। अब आपने याद रखना है कि जब भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होगी, इसमें परपेंडिकुलर और बेस की लेंथ 1 होगी। परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होगा और बेस भी 1 यूनिट होगा। और आप पाइथागोरस से यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज आप फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी ट्राइंगल राइट एंगल होगी, इसमें क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा और बेस भी आपके पास 1 होगा। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1 यूनिट और बेस जो आपके पास है, बेस भी आपके 1 यूनिट होगा। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा ये है कि अगर आपके पास ट्राइंगल आपके पास क्या होगी, इफ राइट एंगल ट्राइंगल में वन एक एंगल अगर आपके पास 30 होगा, इफ वन एंगल इज 30 डिग्री। तो अब बेटा देखिए क्या होगा जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। अब देखिए ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपने ए सी और ये बी। ये आपके पास एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ये 90, तो ज़ाहिर ये आपके पास 60 होगा, ठीक है ना। तो मेन एंगल आपके पास समझिए कि ये आपके पास 30, इसको हम देखते हैं, ठीक, इसको रहने देते हैं। तो जब आपके पास ये एंगल 30 डिग्री होगा तो आपने याद रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर हमेशा 1 होगा और जो हाइपोटेन्यूज है उससे डबल होगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, डबल होगा, 2 टाइम्स होगा। यानी आपके पास क्या होगा कि परपेंडिकुलर ये होगा 1 यूनिट और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होगा, ये से 2 टाइम्स होगा, यानी 2 यूनिट्स होगा। ये आपने याद रखना। इसी से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये फाइंड कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से बेस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। जो बेस है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस, ये बेस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब थर्ड ये है, थर्ड, इफ वन एंगल इज 60 डिग्री, इज एक एंगल अगर आपका 60 डिग्री होगा, तो जब आप ट्राइंगल बनाएंगे, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल, बाकी तमाम वैल्यूज वैल्यूज और एंगल को हम इसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 30, 60, 90, ठीक है।
अब ये आपके पास 90 है और ये आपके पास 60 डिग्री आ गया। आपने याद रखना है कि जब भी एक एंगल आपके पास 60 होगा तो आपने याद रखना है इसमें क्या होगा, जब बेस होगा आपके पास 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इसके क्या होगा 2 टाइम्स, और आप यहाँ से परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यानी क्या होगा कि बेस आपके पास होगा, बेस होगा 1 यूनिट, और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज ये से 2 टाइम्स होगा, यानी 2 यूनिट्स होगा, ये आपने याद है। और ये परपेंडिकुलर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो यहाँ से आप बेस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है, आपको टेंजेंट 30 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट 30। अब ये आप सोल्यूशन करते हैं, तो आपको टेंजेंट 30 डिग्री फाइंड करना है। अब बेटा देखिए, अब आपको पता ही है कि वी नो दैट, देखिए जब हम यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो टेंजेंट थीटा आपके पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है, और थीटा यहाँ पर एंगल आपके पास है 30 डिग्री। अभी आपको बताया था कि जब भी ट्राइंगल आपके पास राइट एंगल होगी और एंगल 30 होगा, देखिए ए सी और बी, ये आपके पास एंगल है 30 डिग्री, तो फिर परपेंडिकुलर आपके पास 1 होता है और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 होता है। तो अब आपने ये बेस फाइंड कर लेना, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा का परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब हम यहाँ लिखेंगे कि फॉर बेस, फॉर बेस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, तो ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर। बेस आपके पास देखिए फाइंड करना आपने, और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, बेस एज इट इज रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से 4 - 1 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो बेस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 4 - 1 3, और फिर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, और ये +- 3, और ये कैंसिल, बी आपके पास आ जाएगा +- - स्क्वायर 3। और दूसरी बात बेटा देखिए कि ये डायग्राम वैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगी, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि तमाम वैल्यूज क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे, अगर हम एक्सिस के हिसाब से बनाएंगे तो देखिए ये बेसिकली न्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये बनेगी डायग्राम, हम ए सी और ये बी जेड। तो बेस आपके पास देखिए यहाँ पर स्क्वायर 3 आ गया। अब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यहाँ लिखेंगे सिंस थीटा लाइज दैट इज 45 इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, देयरफॉर जो बी है ये हम √3 ले लें, तो अब बी आ गया, बेस आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखे टेंजेंट 30 फाइंड कर लेना है, तो देयरफॉर देखें टेंजेंट 30 डिग्री परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर देखिए आपके पास 1 था, और बेस हमने √3 फाइंड कर लिया है। तो दिस इंप्लाइज दैट टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। बेटा यहाँ पर टेंजेंट 30 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ जाए नेक्स्ट, आपके पास है टेंजेंट 330। अब देखिए टेंजेंट 330, तो आपको याद होगा देखिए टेंजेंट 330 बेसिकली देखिए कहाँ बन रहा है, देखिए टेंजेंट 330
देखिए ये आपके पास एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। अब देखिए टेंजेंट 330 आपके पास बनेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, तो ये बनेगा यहाँ तक, ये देखें, ये आ गया टेंजेंट 330, ठीक है। ये पूरा 330 आ गया। और देखिए ये आपके पास आ जाएगा, ये भी आपके पास ये आ जाएगा 30। ये बेसिकली कोड टर्मिनल है, और ये किस क्वाड्रेंट में डायग्राम बनेगी? ये बनेगी आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब आपको याद होगा कि देखिए जो टेंजेंट 330 है, एक हमने पढ़ा था कोड टर्मिनल या जर्नल एंगल। कोड टर्मिनल और जर्नल एंगल, तो ये था, आपको याद होगा कि वी नो दैट 360 डिग्री के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। और के यहाँ पर इंटीजर था, के यहाँ पर इंटीजर था, ठीक है। तो अब देखें, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, देखें, देखिए जो 330 है, देखें 330 को हम लिख सकते हैं, देखें देयर फोर 330 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री और प्लस और -30, 360 डिग्री -30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 330। और फिर देखिए लिख सकते हैं, देखिए 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 1, और इसे हम लिख सकते हैं, देखें प्लस, और ये -30 डिग्री, -30 डिग्री इज इक्वल टू -30 डिग्री। यानी जो वैल्यू आपके पास क्या होगी 330 की होगी, वो -330 की होगी, ठीक है। तो अब हम इसको देखें, लिख सकते हैं, देखिए देयर फोर जो आपके पास ये है, या देखें इसको हम कोड टर्मिनल भी कह सकते हैं। देखिए जो वैल्यू 330 की होगी वो ये -30 डिग्री, ये आपके पास, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये आपका -30 डिग्री यू भी आप कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए -330, इसका देखिए मतलब ये है, देखिए जो वैल्यू आपके पास, यानी ये तो 330 आपके पास ये आ गया, 330 डिग्री आ गया, -30 डिग्री। फिर आपको याद होगा, देखें कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देखिए टेंजेंट जो 330 डिग्री है इज इक्वल टू टेंजेंट और -30 डिग्री। और फिर आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि देखिए जो tan होता है ये ऑड फंक्शन होता है, और tan के एंगल में टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है, ये होता है ऑड फंक्शन, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए देयरफॉर टेंजेंट 330 डिग्री इज इक्वल टू -टेंजेंट 30। और टेंजेंट 30 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा -टेंजेंट 30 को हम लिख सकते हैं, देखिए टेन आपको बताया था कि टेन होता है परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए ये -टेंजेंट 30, तो परपेंडिकुलर देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, परपेंडिकुलर 1 था, और बेस आपके पास √3 था। परपेंडिकुलर बी आपके पास 1 था, और बेस आपके पास √3 था, ठीक है। अब इसे हम यूं लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा -टेंजेंट 30, परपेंडिकुलर आपके पास 1 है, और बेस √3, तो ये आपको टेंजेंट 330 की वैल्यू आ गई। और वैसे भी देखिए जो सेकंड क्वाड्रेंट, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपके पास टेंजेंट 330 की वैल्यू आ जाएगी। अब आ जाए सीकेंड 330।
देखिए सेकेंड 330 भी देखिए आप यूं कर सकते थे कि जब आप डायग्राम बनाएंगे, ये 0, 90, 180 डिग्री, 270 और ये 360, और देखिए 330 भी यहाँ पे आएगा, यहाँ तक घूमता हुआ ये आ जाएगा 330, और ये जो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा -30। ठीक है, तो ये आपको आएगा -30। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर हम ये लिख सकते हैं, यानी ये भी आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए टू अपना 360 डिग्री तो कोट टर्मिनल एंगल होता है, 360 डिग्री के प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, और के यहाँ पर इंटीजर होता है। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए 330 डिग्री को हम लिख सकते हैं 330 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री और प्लस, और ये -30, या पहले स्टेप में आप इसको यूँ लिख दें, अब इसे लिख दो 360 डिग्री और -30 डिग्री, और फिर आप इसे 360 डिग्री इंटू 1 और प्लस ये -30। इसे हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए के यहाँ पर 1 है, के इज इक्वल टू 1, यानी एक रोटेशन हो रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा -30 डिग्री, यानी जो वैल्यू आपके पास 330 की है वही आपके पास आ जाएगी -30, 330 डिग्री इज इक्वल टू -30। ठीक है, अब हम इसे लिख सकते हैं, देखिए देयरफॉर जो वैल्यू आपके पास देखिए सीकेंड 330 की है, वो आपके पास सीकेंड -30 डिग्री पे आ जाएगी। ठीक है, वो आ जाएगी सीकेंड -30 डिग्री की। और वैसे भी अगर आप कोड टर्मिनल करना चाहें तो ये कोड टर्मिनल 330 कोड टर्मिनल विद -30, अगर आप स्टेप ना भी करना चाहें तो लिख सकते हैं कि 330 कोड टर्मिनल एंगल आपको याद होगा, दो एंगल जिनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या हो, सेम हो, उसे हम कहते हैं कोड टर्मिनल एंगल। और फिर आपको ये भी याद होगा कि वी नो दैट कि सीकेंड -थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा होता है। ठीक है ना, ये इवन फंक्शन, ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में आपको समझाया भी था। अब देखिए इसका देखिए मतलब ये हो जाएगा, देखिए कि सीकेंड 330 डिग्री इज इक्वल टू सीकेंड 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको याद होगा कि वी नो दैट कि देखिए जो आपके पास जो सीकेंड होता है, कॉज होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। और फिर ये भी आपको बताया था कि अगर ट्राइंगल राइट एंगल हो तो उसमें एक एंगल क्या हो, 9, एक एंगल 30 का हो, एक एंगल 30 डिग्री, जैसे एंगल 30 डिग्री। ठीक है, जब 30 है तो ये आपका बेस होता है 1, सॉरी, और पेंडिकुलर होता है आपके पास 1। ठीक है, और पेंडिकुलर आपके पास 1 होता है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 डबल होता है 2। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये आपको स्टार्टिंग में बताया भी था, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपके पास परपेंडिकुलर 1 होगा तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 2 होगा। अब आप इससे बेस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बेस हम फाइंड कर लेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। जब हम पाइथागोरस थ्योरम से पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा ही था कि वी नो दैट क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितना है, 2 है, बेस आपने फाइंड करना है, और परपेंडिकुलर आपके पास 1 है। तो 2 का स्क्वायर 4, बेस स्क्वायर प्लस 1, और ये 4 -1 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर।
और बेस स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। और जब स्क्वायर रूट ले लेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, तो बेस आपका स्क्वायर प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और क्योंकि ये फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। जब आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना भी चाहेंगे तो ये बना सकते हैं। तो ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स इज पॉजिटिव, देयरफॉर जो बेस आपके पास प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे वैल्यू किसकी, सीकेंड 30 की। तो देयरफॉर देखो जो सीकेंड 330 है वो बराबर है सीकेंड 30 के। तो सीकेंड 30 आपको याद होगा क्या है कि पेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है और बेस अगर स्क्वायर रूट 3। तो देयरफॉर ये आपके पास जो सीकेंड 330 डिग्री आ जाएगी, ये आपके पास 2 ओवर स्क्वायर रूट 3। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4। अगर कॉट पाई बाई 4 है, ये देखिए पहली बात तो आपको याद होगा कि वी नो दैट, देखिए जो कॉट पाई बाई 4 है इसका मतलब होता है कॉट 45। पाई बाई 4 में कॉट 45। और फिर आपको याद होगा कि वी नो दैट जो कॉट थीटा है ये होता है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बेस ओवर परपेंडिकुलर, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब देखिए जब हम cos 45 को प्लॉट करेंगे, ये एक्स पॉजिटिव है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव। देखिए ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180, ये 270 और 360। इसको हम पाई बाई 2 भी कहते हैं। अब देखिए जब इसको प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास देखिए जैसे ये मैंने ए का नाम दे दिया, ये सी और ये बी, ये होगा 45। ठीक है, और आपको ने बताया था कि अगर एक एंगल 45 का होगा तो परपेंडिकुलर और बेस आपके पास का होता है सेम होता है, ये 1 1 होते हैं। ठीक है, ये भी आपके पास 1 आएगा और ये भी आपके पास 1 आएगा, तो यहाँ लिख भी लेंगे वी नो दैट इन अ राइट ट्रायंगल इफ वन एंगल इज 45 डिग्री, देन तो आपके पास क्या होगा कि जो हाइपोटेन्यूज है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस इज इक्वल टू 1 यूनिट। फिर ट्राइंगल क्या हो जाती है, आइसोसेलेस हो जाती है। ठीक है, दोनों 1 यूनिट होंगे। अब देखिए अब आप लिख लेंगे यहाँ देखें देयर फोर कॉड पाई बाई 4 है, ये आपके पास क्या होगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस भी आपके पास 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है। दिस इंप्लाइज दैट कॉट पाई बाई 4 45 आपके पास 1 आ गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पार्ट आपके पास है cos 2 पाई बाई cos 2 पाई बाई 3।
अब बेटा आपने याद रखना है कि cos 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120, यानी cos 2 पाई बाई 3 मीन्स cos 120 डिग्री। अच्छा, अब हम जब इसके प्लॉट करेंगे, देखिए आपको वैल्यू आती है 30 की, 60 की, 45 की, ठीक है। अब हमने इसको उसमें कन्वर्ट करना है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में। इसके लिए देखिए क्या करेंगे कि ये आपके पास देखिए 0 पाई बाई 2 या 90 डिग्री, ये पाए या 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और ये 360 डिग्री, 2 पाए। अब देखिए 120 आएगा आपके पास यहाँ पे सेकंड क्वार्टर में, देखिए ना ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये आपके पास आ गया 120, ये देखिए 90 है, अब ये आ गया 120 डिग्री। अच्छा, अब ये 120 डिग्री, अगर और ये जो अंदर वाला ये आपके पास आ जाएगा कितना, ये आपके पास आ जाएगा 60, कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, तो ये आपके पास बन गया, अंदर बन गया 60 डिग्री, ये ए, ये सी, और ये बी, और ये एंगल 90। अब इसमें आपके पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो जो वैल्यू आपके पास cos 120 की होगी, वही आपके पास क्या होगी cos 60 की। अब क्योंकि देखें ये आपको cos 120 है किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यानी जो cos 60 की आएगी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट 120 डिग्री कैन बी represented by 60 डिग्री इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। और आपको बताया कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि 120 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, 60 डिग्री, जो वैल्यू 60 की, जो 120 का है, वो 60 की आएगी, ठीक है। और क्योंकि दूसरी बात है कि यहाँ है किस क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वी नो दैट वन एंगल इज 60 डिग्री इन अ राइट ट्राइएंगल, देन, अब आपको याद होगा कि 60 डिग्री में क्या होता है आपके पास, क्या होता है कि 60 डिग्री में, कि 60 डिग्री में आपके पास अगर 60 डिग्री हो, तो बेस आपके पास 1 होता है, ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ यहाँ पर नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो बेस आ जाएगा -1, और जो हाइपोटेन्यूज से डबल होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, डबल, ये आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो देन आपके पास क्या होता है कि बेस आपके पास आता है, बेस आपके पास 1 यूनिट आता है, और हाइपोटेन्यूज आता है 2 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और वी नो दैट 120 डिग्री इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो देखो वहां पर जो आपके पास एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू बेस, अगर नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव मीन आपके पास बेस आ जाएगा -1 यूनिट, ठीक है। अब आपके पास देखिए आ जाएगा देयरफॉर cos 120 डिग्री इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस आपके पास आ गया -1, और हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ जाएगा, अच्छा हाइपोटेन्यूज आपके पास 2 है, ये आ गया 1 2, तो cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2, तो ये आपके पास cos 120 की वैल्यू आ जाएगी।